वेलकम टू माय चैनल फिन अभिमंत्रा। साथियों, इस वीडियो में मैं उस 10 ब्रेकआउट स्टॉक्स का एनालाइज करूंगा जो मैंने 28 को पोस्ट किया था, जिसमें मैंने 29 जनवरी से 2 फरवरी तक के स्टॉक्स दिए थे, जिसमें बताया था मैंने कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए और ये अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे है। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके उस स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो यह है उस स्टॉक का लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। सबसे पहला है टाटा पावर। टाटा पावर में देखो, मैंने आपको जो दिया था ब्रेकआउट पॉइंट 366.30 के ऊपर दिया था। ब्रेकआउट अगर होता है तो इसमें मूवमेंट आ सकता है। और ये देखो 366 के ऊपर ये 389 80 तक अभी गया है। इसमें और भी मूवमेंट आ सकता है, आप होल्ड कर सकते हैं इसको। अगर आप देखें परसेंटेज के हिसाब से, अगर सपोज कर आपने 370 पे बाई किया होता तो ये अराउंड 7% तक आपका प्रॉफिट ये बन चुका होता, राइट। तो इसमें मूवमेंट ब्रेकआउट के बाद आया है काफ़ी। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हम देखते हैं नेशनल एल्युमिनियम। नेशनल एल्युमिनियम में मैंने जो ब्रेकआउट पॉइंट दिया था 141 पे दिया था। ये देखो आप 29 को, हाँ 29 को ये ब्रेकआउट हुआ है इसमें, और ये 153 तक ये गया हुआ है, राइट। अगर आपने इसे अपने वॉच लिस्ट में डाला होगा या इस पर आपने पेपर ट्रेडिंग किया हुआ तो आप देख सकते हैं आपको इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से अगर सपोज करो आप गए हो तो अराउंड 10% के आसपास आपको इसमें एक प्रॉफिट, अगर आपने परचेज किया होगा तो प्रॉफिट बन गया होगा, राइट। तीसरा जो है IB रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इसमें ब्रेकआउट दिया था मैंने 103.75 के आसपास दिया था। बट इसमें देखो क्या हुआ, ये अपने ब्रेकआउट पॉइंट से वो नीचे की तरफ जा गया है। मीन्स ये अपने जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसका, जहाँ पे 103.75 पे, उससे वो टच करके फिर वापस आ गया, बट ये फिर रिवर्स हो रहा है। तो आप नेक्स्ट वीक के लिए आपको अपने इस वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लिए। ये जैसे ही 103.75 के ऊपर जाएगा तो इसमें मूवमेंट आ सकता है और ये अपवर्ड्स में जाएगा, तो इसको आप वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड में देखो मैंने आपको ब्रेकआउट पॉइंट दिया था 483.65 के ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 29 को ही ये ब्रेकआउट हुआ था इसमें, बट ये अब साइडवेज मूवमेंट है इसमें। अभी ये ज़्यादा नहीं बढ़ा, 512 तक मैक्सिमम टच किया है, अभी ये 496 पे है। तो इसको अगर इसमें आपने परचेज किया है तो आप बने रह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें अभी मूवमेंट है। हो सकता है ये कल यहाँ से ऊपर की ओर भाग जाए। इनकेस अगर ये नीचे की ओर डाउनवर्ड्स में आता है तो आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडी का जो बिलो है ना यहाँ पे 462 आप लगा के इसमें छोड़ सकते हैं। देखिए, आप जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें 50% ही हर में चांस होता है अपवर्ड जाने का और डाउनवर्ड जाने का। तो आपको उस मूवमेंट को पकड़ना पड़ता है, कैच करना पड़ता है जो अपवर्ड्स में जा रहा है। और इनकेस वो डाउन में रिटर्न रिवर्स ले लेता है, ठीक है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस है ही। आप अपने स्टॉप लॉस जो है अपने अकॉर्डिंग 5% 4% जो है, या प्रीवियस जो कैंडल है उसका लो पे आप सेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है RCF। RCF में जो है इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट मैंने दिया था 188, इसमें भी देखो ब्रेकआउट नहीं हो पाया, राइट। ये अपने रेसिस्टेंस जो है से है वो रिवर्स ले चुका है। 29 को यहाँ से ये इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ये नहीं गया, ये नीचे आ गया, राइट। तो इसमें हम आई होप आपने इसमें परचेजिंग नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसको भी हम नेक्स्ट वीक के लिए इसमें अपने रडार पर रख सकते हैं। ये जैसे ही 188 के ऊपर जाएगा तो इसमें मूवमेंट आएगा अच्छा खासा, तो इस पर आप स्टडी पर्पज से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है मान्यवर। मान्यवर में भी दिया था मैंने आपको, देखो ब्रेकआउट दिया था आपको 1129 पे यहाँ पे, बट ये क्या हुआ, टोटली रिवर्स हो गया डाउन। तो इसको अपने वॉच लिस्ट से आप हटा देंगे, क्योंकि अब ये इसमें ये डाउनवर्ड्स में जा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये बुलिश नहीं रहा, अब ये बेरिश की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेंड। ट्रेंड में जो है मैंने ब्रेकआउट दिया था आपको 3246 के ऊपर, यहाँ पे मैंने दिया था, राइट। बट ये भी रिवर्स ले चुका है, ठीक है। नीचे आया, एक कैंडल नीचे आया और फिर वापस से ये अपने रेसिस्टेंस के ऊपर ये बढ़ रहा है। आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं ट्रेंड को। ये जब भी अपने 3246 के ऊपर जाता है तो इसको आप देख सकते हैं,
ठीक है। इसके ऊपर जैसे जाएगा इसमें मूवमेंट फिर से इसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आप ब्रेकआउट पॉइंट आप ये अलर्ट लगा के रखें, जैसे ही उसके ऊपर जाए तो आप चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है सीमेंस। सीमेंस में क्या है, सीमेंस में देखो ये ब्रेकआउट पॉइंट मैंने दिया था यहाँ पे 25-29 को, राइट। यहाँ ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन वो नेक्स्ट डे जो है वो रिवर्स आ गया, राइट। अगर आपने यहाँ पे अगर दिया हुआ, अगर आपका स्टॉप लॉस अगर आपने 5% पे लगाया हो, यहाँ लगा तो यहाँ इस टाइम में हिट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से निकल जाओ, स्टॉप लॉस हिट करता है। फिर अगर ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर आता है तो फिर बाई कर लेंगे। देखो स्विंग ट्रेडिंग में ये ब्रेकआउट पे जो हम परचेज करते हैं उसमें हम विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल परचेज नहीं करेंगे। अगर हमारा गेस या जो भी हम स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो अगर वर्क नहीं करता है, राइट, तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि हम उससे बाहर हो सकें, ठीक है। फिर हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर वो रेंज में आता है तो फिर हम बाई करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये सारे जो मैं शेयर बता रहा हूँ और आपको रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट जो बता रहा हूँ ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसे बाई करें। आप इसको देखें, ब्रेकआउट पॉइंट जैसे आता है नेक्स्ट डे आता है, आप इसको पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैंने पेपर ट्रेडिंग पे एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप जैसे ब्रेकआउट होता है उस पर आप परचेज करें, उसमें टोटली फ्री होता है, आपको काफ़ी सारे अमाउंट देते हैं परचेज करने के लिए, डमी अकाउंट होता है, तो वहाँ से परचेज करके आप ये सीख सकते हैं कि ब्रेकआउट पे कैसे परचेज करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उससे आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में क्या है, पावर ग्रिड में देखो मैंने यहाँ पे दिया था आपको 245 में, राइट, 29 को दिया था ना मैंने, राइट। 29 को देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ से ये ब्रेकआउट आया, देखो इस ब्रेकआउट के बाद देखो ये स्टॉक कितना भाग चुका है, 246 से 277 चला गया। अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो स्केल में यहाँ से अगर सपोज करो आप यहाँ पे भी परचेज किया, 248 पे भी परचेज किया होता आपने, तो ये देखो अभी हमारा ये 11%, अराउंड 11.5% मान लो, 11% ही मान लो, 11% तक ये प्रॉफिट हमारा ये एक वीक में हो सकता है, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग का ये फ़ायदा है कि हमें शॉर्ट पीरियड में हम पैसे अच्छे बना सकते हैं। नेक्स्ट है होन्सा। होन्सा में देखो ये मैंने ब्रेकआउट पॉइंट दिया था आपको 487 का 29 को, राइट, यहाँ पे, लेकिन ये भी रिवर्स हो सकता है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको जाने देंगे। फिर हम वेट करेंगे, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, इसमें थोड़ी है भी पोटेंशियल, अभी वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी कम है। जैसे इसमें वॉल्यूम आएगा ये अपने जैसे 487 को के जो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो फिर इसमें मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल के अलर्ट लगा के आप छोड़ दीजिए, फिर जैसे आएगा इसमें तो आप इसमें इसका एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 जो स्टॉक थे, और भी बहुत सारे स्टॉक मैंने ऐड किए थे लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था इसमें। अगर आप चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ऐड कर सकते हैं, और ब्रेकआउट पॉइंट आप खुद से डिसाइड करें कि कैसे करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियो बनाने की इसके ऊपर कि ब्रेकआउट पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे क्या रेसिस्टेंस होता है, स्टॉप लॉस होता है डिटेल में, तो आप और भी अच्छी तरह से इसको जान पाएंगे। फिलहाल मैंने जो स्टॉक आपको दिया है ये सारे अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। पीएनबी देखो मैंने पीएनबी ही नहीं दिया आपको, 10 ही दिया था, काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट के बाद कहाँ गया ये 29 के ब्रेकआउट के बाद 125 106 से 125 तक चला गया, ठीक है। अब तो चाहे ये सारे स्टॉक आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल लें, राइट, और उसका एक एक करके एनालाइज करें। देखो शेयर मार्केट में जो भी है ना, कोई भी 100% नहीं है, सब चीज़ यहाँ 50% है। इवन जो भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, वो 50% ही वर्क करता है। आप खुद से वॉच करो, खुद से सारे शेयर को स्टडी करो, राइट। हर शेयर को डे कैंडल, मैं डे कैंडल पे चेक कर रहा हूँ क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जो मैं डे कैंडल ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। आप 2 आवर्स और 1 आवर्स के कैंडल को भी देख सकते हैं, राइट, बट मैं डे कैंडल पे ही ट्रेड करता हूँ, राइट। आप खुद से लाइन ड्रॉ करो, एक जो हाई बनाया है और जो लो बनाया है, फिर जो प्रीवियस हाई को जो तोड़ता है ना, आप मोटा मोटी मान लो वही आपका जो है
ब्रेकआउट पॉइंट होगा, वहाँ से अगर ऊपर जाता है, अब जैसे इस टाटा पावर के केस में देखो, यहाँ इसका प्रीवियस चार्ज यही था, राइट, इसलिए ये नीचे आया और नीचे से ये फिर ऊपर आया, यहाँ पे आया। तो इसका जो ब्रेकआउट जो पॉइंट होगा, ये इसकी जो हाई को है ना, अगर ये यहाँ से तोड़ता है, राइट, अगर यहाँ पे आप देखो, ये वाली मैं इंडिकेटर लगा दूँ, ये हाई को तोड़ेगा तो देखो यहाँ से इसमें मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से खुद से लाइन ड्रॉ करके आप कर सकते हैं, रेसिस्टेंस पता कर सकते हैं और सपोर्ट पता कर सकते हैं, कहाँ पे इसका सपोर्ट। अब देखो इसके लिए क्या सपोर्ट होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, हम अगर इसमें देखें, अगर मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ से ऊपर गया है यहाँ पे, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो सिंपल सा है, इस ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जाएगा तो हम अपने जो लॉस है, कितना हम लॉस बेयर कर सकते हैं, 4%, 5%, 6%, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देते, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और कुछ भी नहीं समझ में आए तो जो प्रीवियस कैंडल है ना, जैसे इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस कैंडल इसका क्या है, ये कैंडल, इसके लो पे यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे हम ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे हम यानी कि 366 पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, तो जब अगर हमारा गेस रॉन्ग होता है, जो भी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं जिसके, अगर रॉन्ग होता है तो हम यहाँ पे जो भी छोटा लॉस होता है वो लेके निकल जाएंगे, और प्रॉफिट होगा तो हमारा एटलीस्ट 1:2, 1:3। अब यहाँ पे देखो हमें कितना लॉस होगा अगर इसमें परचेज किया था, तो यहाँ से देखो अगर हम यहाँ करते हैं तो हमारा लॉस देखो 3% के आसपास ओनली हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है अभी फिलहाल, तो कैलकुलेट करेंगे, सपोज को यहीं बाई किया हमने, अराउंड 7%। ठीक है, तो 1:2 से ऊपर हो चुका है, राइट। अभी हम इसमें और वेट करेंगे तो 3 या 4 पे जा सकता है। तो इस तरह से हम करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं कि अगर हमें मिलता है तो 1:2, 1:3 होता है, और लॉस होता है तो 3%, 4% पे हम निकल जाते हैं। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। इस वीक के लिए मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 स्टॉक है। ठीक है, मैं उस पर ब्रेकआउट पॉइंट एक बता देता हूँ, जो आप चेकआउट के लिए अपने वॉच लिस्ट में डालें और स्टडी पर्पस के उसको एनालाइज करें और देखिए कैसे ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये है वरुण बेवरेजेस, VBL। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो है ना, इसका ब्रेकआउट पॉइंट है 1310 पे। यहाँ 1310 के ऊपर जैसे जाता है, 1310.90, 1311 के ऊपर जैसे जाता है ना, तो इसमें मूवमेंट आ जाएगा। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि 1311, देखो ये जो है पैटर्न, अलग अलग पैटर्न होता है, ये W पैटर्न है, मान सकते हैं इसको W पैटर्न है ये। ठीक है, ये जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो इसमें मूवमेंट आएगा, तो अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट है जोमेटो। जोमेटो में भी मूवमेंट आ चुकी है। देखो इसका जो हाई था, ये अपने जो हाई को इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब इसके ऊपर ये अगर जाता है, राइट, इसने क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है, अगर ये कल 143.80 के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो इसमें आप इसको आप बाइंग की तरफ देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इसको, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसके पहले खुद एनालाइज कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर पूछ लीजिएगा, राइट। आप इसको स्टडी पर्पज से लीजिए। अगर आप परचेज नहीं करें, नए ट्रेडर आप जाएं, पेपर ट्रेडिंग करें, उसमें लगाएं, उसमें बाई करें, स्टॉप लॉस करें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी जो है सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब 10-20 टेस्ट दे के देखें, आपको खुद पता चल जाएगा, राइट। 143.80 के ऊपर में इसमें मूवमेंट आएगा, आप इसको लिस्ट में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में भी देखिए, ये भी अपने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है बिल्कुल, आप इसमें भी इसको अपने लिस्ट में ऐड कर लें, राइट। ये जैसे ही यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो 174 जो है ना, 75 के ऊपर जैसे होता है, अगर वो कल 175 के ऊपर अगर ओपन होता है तो आप 5 मिनट के कैंडल्स पर आप वॉच कीजिएगा, उसके बाद इसमें अगर चाहें तो ट्रेड दे सकते हैं, राइट। बट हाँ, आप जो भी लगाएं उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें। विदाउट स्टॉप लॉस आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं करें, नहीं तो आप फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे और आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग बिल्कुल ही ना करें। नेक्स्ट है DLF। DLF में भी देखो, आप ब्रेकआउट पॉइंट 806.35 है, 806 के ऊपर अगर जाता है यहाँ पे
इसमें मोमेंटम आ जाएगा। ब्रेकआउट इसका ये 806 पॉइंट, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्साइड इंडिया, ये भी अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे है बिल्कुल। अगर कल ये 343.35 के ऊपर खुलता है और 5 मिनट्स के लिए सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद इसमें आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, या इसको अपनी लिस्ट में डाल लीजिए, राइट, और इस पर चेकआउट कीजिएगा ये क्या कैसा वर्क करता है। ठीक है, तो ये 5 थे स्टॉक्स थे जो नेक्स्ट वीक के लिए आप इसको दे सकते हैं। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, ठीक है, कभी भी ऊपर जाता है, कभी भी नीचे गिर जाता है, कभी ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट को वो सस्टेन नहीं कर पाता और फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो आप बहुत केयरफुल्ली इसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ट्रेड करने के पहले अगर नए आप हैं तो आप इसको सीखिए, पहले देखिए मूवमेंट क्या होता है। हर स्टॉक्स को 8-10 जैसे 15-20 मैंने स्टॉक्स दिए हैं, पिछले बार दिए हैं, अभी दिए हैं, उन सबको लिस्ट में डालिए और उसकी मूवमेंट को चेकआउट कीजिए कि ब्रेकआउट पे कैसे वर्क करता है। इसके वॉल्यूम को चेक कीजिए, उसमें वॉल्यूम है कि नहीं है। अब जैसे एक्साइड इंडिया में देखो, यहाँ पे इतनी इसकी वॉल्यूम डे बाई डे ये बढ़ते जाइए। ग्रीन कैंडल सारे जो है ना डिनोट करते हैं कि इसमें डेली वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो इसमें मोमेंटम आ सकता है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे मोमेंटम आएगा इसमें, राइट। तो आप इस तरह इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आप नए हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। जो नए लोग हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, वो जान पाएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। और दूसरा ये वीडियो जो है पेपर ट्रेडिंग, ये कैसे करें, इससे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।